नवाज शरीफ की सदारत में गुज़श्ता रोज़ इजलास में सियासी मामलात पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात से मुतालिक गर्दिश करती खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, इस वक्त माहौल साजगार नहीं। PTI जब तक 9 मई के वाक़े पर माफ़ी नहीं मांगती बातचीत नहीं हो सकती। बोले, मुल्क में 75 साल से फैसले करने वाली ब्यूरोक्रेसी और अदलिया को भी जवाबदेह होना होगा। ये दोनों इदारे कभी सियासतदानों से मिलकर और कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मुफ्त में झूला ले रहे हैं। इन्हें अपने फैसलों का लाजमी हिसाब देना होगा। मसला कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर तनाज़े के एकतरफा हल से मुतालिक किसी भी बयानिए को मुस्तरद करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारतीय वज़ीर खारजा के मकबूजा कश्मीर से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर से मुतालिक इश्तियाल अंगेज़ बयानात और दावों से गुरेज करे। पाकिस्तान दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब देगा। कराची में कुएं में फंसे 2 बच्चों और एक नौजवान को ना बचाया जा सका। घंटों ऑक्सीजन ना मिलने के बायस तीनों अफराद जान की बाजी हार गए। लाशें निकाल ली गई। मकामी अफराद की जानिब से बच्चों को निकालने की कोशिश रस्सी टूटने के बायस नाकाम हुई। बच्चों को बचाने के लिए कुएं में उतरने वाला नौजवान भी जाँ बहक हो गया। मुल्क के मुआशी हब में बर वक्त रेस्क्यू टीमों के ना पहुंचने पर शहरियों का शिकवा। अवाम की मुश्किलात का एहसास है। हुकूमत अवाम के मसाइल के हल के लिए दिन रात काम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन को बिलों की मद में एक बड़ा रिलीफ दिया गया। आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की गई। हुकूमत मौशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। राइट साइजिंग पॉलिसी के भी मईशत पर मुस्बत असरात जल्द नुमाया होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि फिश के बाद मूडीज़ ने भी पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया, जो आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान के मुस्बत मुआशी आशारियों का एतराफ़ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में 3 प्लान्स के तहत प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। देहात में 10 मरले, शहरों में 5 मरले तक रिहायशी प्लॉट के मालिकान 15 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। बड़े शहरों में सरकारी ज़मीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करेंगे, जो आसान अक़सात से कुरा अंदाजी के जरिए लोगों को दिए जाएंगे। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स में 3 से 5 मरले तक घर बनाकर दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब से अख़ुवत के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात। बिजली बिलों में अवामी रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को खिराज तहसीन पेश किया। क्या बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के लिए बेहतर इंतखाब हैं? बरतानवी अखबार गार्जियन ने सवाल उठा दिया। अपने मजमून में लिखा, बानी PTI उसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं और इसे दहशतगर्द कहने से इनकारी हैं। तालिबान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने पर मुबारकबाद देते हैं। लड़कियों की तालीम की मुखालिफत के तालिबान के फैसले की हिमायत करते हैं। बानी PTI की बतौर चांसलर नामजदगी ऑक्सफोर्ड की खवातीन की तौहीन है। मजमून में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वोटर्स से सवाल किया गया कि क्या आप तालिबान दोस्त उम्मीदवार के लिए वोट करना चाहते हैं? गार्जियन के मजमून पर रद्द-ए-अमल में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, इन सवालों का जवाब PTI के रहनुमाओं के पास भी नहीं। ऐसे सवाल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़े हैं। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे दिन पहले घंटे पाकिस्तानी बोलर्स छाए रहे और फिर एकदम सब बदल गया। एक मौके पर बांग्लादेश को काबू करने की पोजीशन में आने के बाद अब पाकिस्तान मैच पर अपनी गिरफ्त खोने लगा। लिटन दास और मेहदी हसन मिराज ने बांग्लादेश को मुश्किलात से निकालकर एक मुस्तहकम पोजीशन में खड़ा कर दिया। 26 रन पर 6 खिलाड़ी आउट होने के बाद लिटन दास और मेहदी मिराज ने 7वें विकेट पर 165 रन की शराकत लगाई। मेहदी हसन 78 रन बना गए। लिटन दास ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। खेल खत्म होने तक दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने 9 रन पर 2 विकेटें गंवा दी। कराची के इलाके गार्डन ईस्ट में गहरे कुएं में गिरकर 2 बच्चे और एक नौजवान जाँ बहक। 2 बच्चे कुएं में गिरे तो उन्हें बचाने के लिए प्लम्बर को बुलाया गया। प्लम्बर एक बच्चे को लेकर रस्सी के जरिए ऊपर आ रहा था कि रस्सी टूटने से दोनों नीचे गिर गए। बच्चे और नौजवान को तशवीशनाक हालत में कुएं से निकाल लिया गया, लेकिन वो जाँबर न हो सके। कुछ देर बाद कुएं में फंसा दूसरा बच्चा भी दम तोड़ गया। तीनों लाशें निकाल ली गईं। कुएं की चौड़ाई कम होने के बायस रेस्क्यू में मुश्किलात आईं। रेस्क्यू के लिए जाने वाला एहलकार भी कुएं में फंस गया था। अहले इलाका के मुताबिक बच्चे कुएं के कवर पर खेल रहे थे कि वो टूट गया और बच्चे कुएं में जा गिरे। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 8 और 12 साल थी।
बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी रॉ फंडेड हमले हैं जिसके ताने बाने भारत से मिलते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान का मसला सियासी नहीं, CPEC और पाकिस्तान को कमजोर करना है। दहशतगर्दों को नाराज बलोच ना कहा जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस से मिलकर खून के एक एक खतरे का हिसाब लेंगे। दहशतगर्दों के हमदर्दों और सहूलतकारों को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। बोले, आइन को मानने वालों से आइन के फ्रेमवर्क में मुज़ाकरात कर सकते हैं। जो मासूम लोगों को मारेगा उसके पीछे जरूर जाएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइश का आमद। शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, शहीद मोहम्मद अली कुरैशी की जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। कमांडर सदर्न कमांड ने कहा कि कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद की कुर्बानी पाक फौज और पूरी कौम की दहशतगर्दी के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त अज़्म की अलामत है। शहीद की कब्र पर भी हाजिरी दी। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी 26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल, शवाहिद मंजर-ए-आम पर। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान हुकूमत खारिजियों को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए सहूलतकारी फराहम कर रही है। फितना अल खवारिज के सरगना नूर वली और मज़ाहम महसूद अफगानिस्तान में मौजूद। दोनों दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में रिहाइश के लिए स्पेशल परमिट दिया गया। नूर वली महसूद को गाड़ी और असलहे के साथ सरकारी अफगान कार्ड भी जारी किया गया। दहशतगर्द मज़ाहम को भी अफगान उबूरी हुकूमत ने असलहा और गाड़ी का परमिट दिया। मज़ाहम का स्पेशल परमिट 22 जनवरी 2024 को जारी किया गया। दिफाई माहिरीन का कहना है कि खारिजियों को अफगानिस्तान के बॉर्डर पर मिलिट्री पोस्ट के साथ रखा जाता है। ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए दाखिल किया जाता है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से पार्टी के पुराने कारकुनों की मुलाकात। गुज़िश्ता रोज होने वाली मुलाकात में नवाज शरीफ ने कारकुनों की खैरियत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की रिहाइश का आमद। राना तनवीर के भाई और MPA राना अफजाल हुसैन की वफात पर ताज़ियत की, मरहूम के बुलंद दर्जात की दुआ की। वज़ीर आज़म से साबिक़ रुकन कौमी असम्बली खालिद बड़ाइच की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मुल्क की बेहतरी के लिए काम जारी रखने की हिदायत की। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सूबाई वज़ीर शकील खान ने खुद पर लगाए गए करप्शन के इल्ज़ामात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा, वो इल्ज़ामात से मुतालिक नैब इंक्वायरी के लिए भी तैयार हैं। वो 8 सितंबर के जलसे तक खामोश हैं। जलसे के बाद मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेंगे। शकील खान ने कहा कि बदउनवानी के लिए बनाई गई गुड नहीं बल्कि बैड गवर्नेंस कमेटी है। आरिफ अलवी ने बानी PTI से जल्द मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई है। बानी PTI को मुलाकात में सब बताएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर महकमा समाजी बहबूद मिशाल यूसुफजई से कलमदान क्यों वापस लिया गया? पार्टी के अंदर मुखालिफत की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मिशाल यूसुफजई के खिलाफ बानी PTI को सीनियर क़यादत की जानिब से शिकायत मिली। पार्टी के सीनियर रहनुमा ने बानी PTI के कहने पर डी नोटिफाई मिशाल मैसेज अली अमीन गंडापुर को भेजा। पार्टी ज़राए के मुताबिक मिशाल यूसुफजई पर गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी, पार्टी के मरकजी मामलात में मुदाखलत पर एतराज़ और हर जगह बुशरा बीबी का नाम इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि मिशाल की ना काबीना में कारकर्दगी थी, ना पार्टी को कुछ फ़ायदा दिया। उन्हें नहीं पता कि इनकी पार्टी में क्या खिदमात है। जेल में आपके लीडर हैं, लिहाजा मुज़ाकरात और पांव पकड़ने की ज़रूरत आपको है। हमें आपसे बात करने या आपका चेहरा देखने का भी कोई शौक नहीं।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस भी आए, विफाक और पंजाब में हुकूमत भी बनाई। नवाज शरीफ के भाई ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। बेटी पंजाब के अवाम की दिन रात खिदमत में मसरूफ है। जो गढ़े आपके लीडर खोद कर गए, शहबाज शरीफ उनको पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि मायूस होकर घर बैठे तो हुक्मरान बिजली और गैस मजीद महंगी करेंगे। बादशाह सलामत ने 2 माह के लिए 14 रुपए की खैरात दी। हमें खैरात नहीं, अपना हक चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सिर्फ शरीफ खानदान और करीबी लोगों की IPPs की कैपेसिटी पेमेंट खत्म होने से टैरिफ आधा हो जाएगा। पेशावर में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक आलमी इदारे सेहत की जानिब से इमरजेंसी के निफाज के बाद ये पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाला चौथा केस है। 47 साल शहरी को 29 अगस्त को बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले ने अलामात की बुनियाद पर आइसोलेट किया था। मुतासरा शख्स खलीजी मुल्क से आया था। डॉक्टर मुख्तार बर्द का कहना है कि तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का मौसर निज़ाम मौजूद है। विफाक और सूबे मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ ज़रूरी इक़दाम को बर वक्त यकीनी बना रहे हैं। उधर कराची में मुश्तबा अलामत के बायस अस्पताल मुंतकिल किए गए शख्स का मंकी पॉक्स का टेस्ट मनफी आ गया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में अब तक मंकी पॉक्स का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। जामिया कराची की सिंडिकेट का वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद इराकी की सदारत में इजलास। तर्जुमान जामिया कराची के मुताबिक सिंडिकेट के इजलास में अनफेयर मीन्स कमेटी की जानिब से रिपोर्ट पेश। एक तालिब इल्म की डिग्री और एनरोलमेंट की मनसूखी की सिफारिश की गई थी। अरकान ने सिफारिशात की मंजूरी दे दी। सिंध पुलिस ने जामिया कराची सिंडिकेट के रुकन और एसोसिएट प्रोफेसर रियाज अहमद को 4 घंटे हिरासत में रखकर रिहा कर दिया। असातिज़ा, अहले खाना और तलबा के थाने पहुंचने पर उन्हें रिहा किया गया। प्रोफेसर रियाज का कहना है कि कई घंटों तक मुख्तलिफ थानों में घुमाया गया। तर्जुमान ईस्ट पुलिस का कहना है कि डॉक्टर रियाज को थाना आर्टिलरी मैदान में 2017 में दर्ज मुकदमे में बहादुराबाद थाने लाया गया। उन्होंने मुकदमे में बरी होने का बताया। तस्दीक होने पर उन्हें छोड़ दिया गया। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची का पीर को क्लासेस के मुकम्मल बॉयकॉट और यौम स्याह का ऐलान। हुर्रियत की अलामत कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की 3री बरसी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, सैयद अली गिलानी अजीम रहनुमा थे। जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए उनका आज़म गैर मुतज़लज़ल था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर के अवाम की आज़ादी और उनकी खुद इरादियत की जद्दोजहद के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि सैयद अली गिलानी की बेमिसाल जद्दोजहद को तारीख़ आज़ादी कश्मीर में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सैयद अली शाह गिलानी ने कश्मीरियों की जद्दोजहद हक़ खुद इरादियत के परचम को हमेशा बुलंद रखा। मसला कश्मीर का हल सिर्फ सलामती काउंसिल की करारदाद और कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक निकालने में है। अली गिलानी की खिदमात के एतराफ़ में इस्लामाबाद में सेमिनार का इनेकाद। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। इसराइल का हमलों में वक्फा देने से साफ इनकार। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान भी इसराइली हमले मुसलसल जारी। कल से अब तक मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद। रफा शहर में एक सुरंग से 6 इसराइली मग़ज़ियों की लाशें बरामद। हमास का कहना है कि यरगमाली इसराइली हमलों में हलाक हुए। यरगमालियों के अहले खाना का आज तेल अवीव में बड़े मुजाहरे का ऐलान। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज का ऑपरेशन जारी। जनीन कैंप में 5 रोज़ से महसूर फ़लस्तीनी खुराक, पानी, बिजली और इंटरनेट से महरूम। हेब्रोन शहर की चेक पोस्ट पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 3 इसराइली पुलिस एहलकार हलाक हो गए। और रफा से 6 यरगमालियों की लाशें मिलने के बाद इसराइली शहरियों का नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरा। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में हज़ारों इसराइलियों का एहतजाज। हुकूमत से यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहदा करने का मुतालबा।